नमस्कार। मेरी फ्रेंड मधु और मैं वर्षा टेल्स फ्रॉम टू फ्रेंड्स से आपके साथ संवाद करना चाहते हैं। आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है और बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं क्योंकि हम दोनों भी ट्रैवल कर रहे थे और ये एक वो है योगा योग बोल सकते हैं, संयोग कि दोनों एक ही दिशा में गए थे लेकिन अलग अलग जगह पे गए थे। तो आज हम वही टॉपिक लेकर आपके साथ बात करना चाहेंगे कि हम ट्रैवल जो है, जिसको आज ट्रैवल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, ट्रैवल करते हैं और इस प्रोग्राम का टाइटल भी इसी से रिलेटेड है कि चलो ट्रैवल करें और कुछ सीख कर आए वापस। तो मंजू, जो मज़े की बात वो जो ट्रैवल की है ना, वो जो हमने एक्सपीरियंस किया है वही आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। क्यों मधु मैडम, बराबर है ना? तो आप मुझे ये बताइए मधु मैडम कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, कि क्यों मनुष्य को लगा कि हमको ट्रैवल करना चाहिए? कुछ तो होगा ना बैकग्राउंड में। सही है। मैं आपको सिर्फ मेरे पास जो हिस्ट्री है वो कुछ 3000 साल की हिस्ट्री है अप्रॉक्सीमेटली, तो उसके बारे में बताऊंगी। तो लोग तो बहुत सालों से ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। तो हमको लगता है कि नहीं, ट्रैवलिंग तो हम लोगों ने शायद ट्रैवलिंग लास्ट 2-3 डेकेड से स्टार्ट करी है। अब करते थे लोग पर उस तादाद पे नहीं करते थे। पर लोग जो ट्रैवल पहले के ज़माने में लोग ट्रैवल करते थे, काफ़ी कुछ ट्रैवल करते थे। तो जैसे रोमन्स थे, वो लोग अपने उनके रोम में रहते थे और उनके मेडिटेरियन में उनके विलास होते थे, वहाँ रिलैक्स करने जाते थे, वो उनका ट्रैवलिंग था। जो एशियन जो ईस्टर्न एशियन थे, वो लोग कल्चरल एक्सपीरियंस के लिए ट्रैवल करते थे। तो सबका अलग अलग रीजन था ट्रैवल करने का। कुछ लोग कल्चर को पढ़ने के लिए ट्रैवल करते थे। और जैसे आप बुद्ध और महावीर और बहुत सारे शंकराचार्य को देखेंगे, दे ऑल ट्रैवल टू फाइंड देमसेल्फ अलोंग द वे। तो उनको ये जो ट्रैवलिंग है वो अपने आप को ढूंढने के लिए गए थे। तो ट्रैवलिंग हम जैसे लोग करते हैं, पर पहले के ज़माने के लोग ज़्यादा एक्सप्लोरिंग करते थे। जैसे मार्को पोलो को लीजिए आप, इनको लीजिए, क्रिस्टोफर कोलंबस को लिए, दे वर एक्सप्लोरर, दे वर रिसर्चर्स, दैट्स द रीज़न दे ट्रैवल। देयर वाज अनदर रीज़न पीपल ट्रैवल्ड, एंड जैसे रोमन्स ने ट्रैवल करना इसलिए ज़्यादा स्टार्ट किया क्योंकि उनने रोड्स को इन्वेंट किया। एक बहुत क्रूशल उनका वो था, इन्वेंशन था, वो था रोड्स। तो वो उनको लगा अच्छा अब सेफ है, रिलेटिवली क्विकर है, तो उन लोगों ने ट्रैवल करना चाहिए। बट वन वेरी important other reason or motivation to travel was to desire to learn. Yes. और इसमें बहुत सारे लोग बाहर के देशों से इंडिया में ट्रैवल किया है। तो आप देखेंगे 300 BC में जब चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम था, उस टाइम ग्रीस से मेगास्थीनीज लोग यहाँ पे ट्रैवल किए हैं। फिर 400 से 700 में बुद्धिज्म को पढ़ने के लिए चाइनीज लोग, काफी 2-3 चाइनीज लोग इंडिया आए हैं और उन्होंने बुक लिखी है विक्रमादित्य के पीरियड से लेके हर्षवर्धन पीरियड तक। फिर 1000 से लेके 1500 तक पर्शियंस ने ट्रैवल किया है। एंड ऑफ कोर्स वी आर फेमस फॉर पर्शियन कार्पेट्स, एंड वी गॉट दैट फ्रॉम देम। एंड इब्राहिम बुटाटा मोरक्को से उन्होंने ट्रैवल किया। ही ट्रैवल टू सदर्न इंडिया, जहाँ का काटिया रूल था। Marco Polo traveled from Italy in year 1200. He also he traveled to southern part of India. Then Alexander traveled. मैं 10th में पढ़ा, 10th के बच्चों को पढ़ाई थी, तो उसमें बहुत अच्छी स्टोरी थी कि जब Alexander traveled to India, that time they went all the way to Mangalore, and वहाँ पे जाके वो लोग for some reason they didn't go back, and they settled over there. और वहाँ पे कर्ड और कूर्ग का काफ़ी सारा कल्चर ब्लेंड है वहाँ पे। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स इंग्लिश आए, फ्रेंच आए, पोर्तुगीज आए, डच आए, दे ऑल केम। एंड पोर्तुगीज ऑल द वे फ्रॉम गुजरात टिल केरला उन लोग ने कैप्चर करके रखा हुआ था, और गोवा उनका हेड था। दे वांटेड टू ऑल्सो मैंगलोर का पोर्ट भी मैंगलोर भी उनको कैप्चर करना था। तो उनने एक छोटी सी बोट भेजी, उन्होंने कहा जाके वो लेके आ जाएंगे। पर वहाँ पे देयर वाज अ लेडी कॉल रानी अब्बक्का चौटा करके, और वो 3 बार आए। उन लोगों ने तीनों बार उन लोगों को मार धाड़ के भगा दिया। काफी पोर्तुगीज सोल्जर्स भी मरे, बट दे हैड टेकन ओवर मैंगलोर का फोर्ट। तो जब 3rd टाइम या 4th टाइम वो लोग आए, तो उनको लगा, वो बहुत सारे सोल्जर्स को लेके आए,
जब वो लोग मैंगलोर पोर्ट पे भेजे तो देखा अरे पूरा पोर्ट खाली पड़ा है। उन्होंने कहा अरे ये लोग सब डर के भाग गए करके। शाम हुई, 1-2 दिन हुए, शाम हुई, उन्होंने कहा कि अब चलो वापस जाएंगे, सेलिब्रेशन टाइम एंड वी गोइंग। तब जाके रानी अब्बा का शी हैड ओनली 200 सोल्जर्स, जाके अटैक किया, उनको काफ़ी सारे सोल्जर्स को 70-80 सोल्जर्स को मारा उसने। और शी डिडंट स्टॉप देयर, वहाँ से वो मैंगलोर फोर्ट गई, वहाँ पे जो मैक्रेना था उसको मार डाला। एंड that's how she defeated them. Of course later she was her own husband for money betrayed her and she got caught and killed. But that's how the history of traveling is. मतलब हमको इतना सारा मालूम पड़ रहा है and all this is documented, so it's great that today we can read about it. हाँ, और हमारे इंडियंस भी बाहर ट्रैवल करने गए हैं, तो ये माना जाता है कि आफ्टर क्राइस्ट 8th और 10th सेंचुरी में बहुत सारे ट्रेडर्स, वॉरियर्स, प्रीस्ट, पोएट्स, ये लोग दे वेंट टुवर्ड्स द ईस्ट, टू ट्रैवल टुवर्ड्स द ईस्ट। एंड आप देखेंगे इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, ये सब जो कंट्रीज है, थाईलैंड इवन, वहाँ पे हिंदुइज्म का काफ़ी बहुत सारा इन्फ्लुएंस है, ह्यूज इन्फ्लुएंस वहाँ पे। और बाली की जो पॉपुलेशन है वो 87% हिंदूज की, और आपको वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स and you're going to get all that. फिर मिडिल एज आया, मिडिल एज में लोग ट्रैवल करने लगे। अदर रीजन वाज टू ट्रैवल इन मिडिल एज वाज पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा के लिए लोग ट्रैवल करने लगे। फिर मिड 18,000s में, मिड 19th सेंचुरी में रेलवे सिस्टम आ गया, तो लोगों को लगा अच्छा चलो नाउ वी कैन ट्राई सेफ एंड क्विक, रिलेटिवली ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग, इट इज क्विक, सो पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग फॉर फन। एंड मिड 19th सेंचुरी में मिड 19th सेंचुरी में सबसे पहले ट्रैवल एजेंसी बनी थी, और उसका नाम था थॉमस कुक, और वो इंग्लैंड में आई थी, इंग्लैंड में फाउंड हुई थी। एंड वहाँ का जो रेलवे सिस्टम था और जो होटल्स का नेटवर्क था, उसको मिला के उन्होंने तब जाके जो बोलते हैं ना ग्रुप ट्रैवल, एटलीस्ट जो डॉक्यूमेंटेड है जो ग्रुप ट्रैवल, वहाँ से इजाद हुआ है। तो जो थोड़ा बहुत हम पढ़ते हैं लास्ट 3000 में पढ़ेंगे, तो रोमन्स का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है, और रादर दे आर सपोज टू बी द फर्स्ट सेट ऑफ ट्रैवलर्स। और अगर हम देखेंगे तो पहले के ज़माने में जब शिप स्टार्ट हुई थी, शिप से लॉन्ग ट्रैवल तो शिप से ही होती थी, तो एम्स्टर्डम से डच लोगों को एम्स्टर्डम से इंडोनेशिया आने के लिए 1 साल लगता था, और आज वही सेम ट्रिप ऑन द प्लेन हम 1 दिन में कर सकते हैं। और ये जो प्लेन के आप ट्रैवल की बात करेंगे तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी फेमस हुआ है, मतलब प्लेन्स बिकेम वेरी कॉमन। और उसके बाद ऑफ कोर्स इंटरनेट आया, एंड देन एज दे से एवरीथिंग इज हिस्ट्री। पर अगर हम उससे भी पहले जाएंगे, हमारे इंडियन मिथोलॉजी में जाएंगे मैम, वहाँ पे हमारे हर भगवान के पास एक वाहन था। बिल्कुल, तो वाहन है, मतलब ट्रैवल तो किया होगा। बिल्कुल सही बात। उसके बारे में कोई स्टोरी बताइए। बिल्कुल, आपने, मेरे मन में भी ये सवाल हमेशा रहता है कि उनके पास वाहन है, मतलब वो ट्रैवल तो करते होंगे एक जगह से दूसरी जगह। एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी, आपने इतने सारी एग्जाम्पल्स दिए जो ट्रैवलर्स इंडिया आ रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं हमें बताता है कि एक ऐसी जगह इंडिया थी और है कि लोग आना चाहते थे, कुछ ना कुछ रीजंस रहे कि कोई एक्सप्लोर करना चाहता था, कोई नॉलेज गेन करना चाहता, बिजनेस था, ट्रेड था, अलग अलग रीजंस थे। फिर बाद में पता नहीं जो बाहर से लोग आ रहे थे उनको ऐसा लगा कि नहीं यहाँ पे रहना चाहिए, फिर लगा होगा कि नहीं यहाँ पे राज करना चाहिए, फिर वो हिस्ट्री बन गई। अभी आपका एक सवाल जो है कि हमारे भगवान ट्रैवल करते थे, बिल्कुल करते होंगे। मैं जैसे कि एक स्टोरी मुझे याद आ रही है कि भगवान विष्णु जो है, जो हमेशा क्षीर सागर में आराम करते रहते हैं, तो वो बहुत बोर हो गए, तो नारद जी को बुलाया। नारद जी आए, बोले कि चलो मेरे साथ घूमने चलो, कहीं और जाते हैं। तो नारद जी बोले कहाँ जाएंगे, पृथ्वी पर चलो। तो क्षीर सागर में से निकलकर भगवान विष्णु पृथ्वी पर आए, और उनको क्या सुंदर पृथ्वी है यार, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये जंगल, ये प्राणी, ये मनुष्य, सब यहाँ पे, ये सतयुग की बात हो रही है। तो उनको बहुत सुंदर लगी, और नारद जी तो परेशान है, यार ये तो विष्णु भगवान, मतलब ब्रह्मा ने पृथ्वी बनाई और ये तो पालनहार है, और क्षीर सागर से उठकर अभी पृथ्वी देखने आए। तो इतनी पसंद आई उनको पृथ्वी
सृष्टि यहाँ की, कि उन्होंने नारद जी को कहा कि मुझे तो अब यही रहना है, मेरे लिए एक जगह ढूंढ लो, मैं वहीं रहूंगा। तो नारद जी बोले यार आप सभी जगह पे हो भगवान, इधर रहो अत्र तत्र सर्वत्र, आपको क्यों जगह चाहिए? नहीं नहीं मैं वही रहूंगा, मेरे लिए एक जगह चाहिए, ढूंढो। नारद जी बोले इतना आसान काम नहीं, 6 दिन दो मुझे, 5-6 दिन। नहीं 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 5-6 दिन भी नहीं, तो वो बात तो भी नहीं, नारद ने 5-6 दिन मांगे थे। फिर बाद में उन्होंने जगह के बारे में बात की है, पर वो ये स्टोरी बिगिनिंग में जो है वो हमें बताती है कि भगवान भी घूमने आए थे और उनको भी कुछ अच्छा लगा, वो ढूंढ रहे थे। जो ये एक स्टोरी हो गई। और दूसरी एक कॉमन स्टोरीज जो हम बोल सकते हैं निकल कर आती है हमारी पौराणिक कथाओं, हर स्टोरी में हमेशा ऐसा बताया गया कि भगवान शंकर और पार्वती हिमालय पे ऊपर बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं और फिर स्टोरी चालू हो रही है। पहले तो हिमालय जो है हम देखने जाते हैं वो उनका लिए घर था और इसलिए पार्वती हमेशा कंप्लेंट करती थी भगवान शिव शंकर से, अरे मैं का भी हिमालय, ससुराल भी हिमालय, मुझे भी कहीं और लेके चलो, मतलब ट्रैवल करना है। तो ये हम बता सकते हैं कि भगवान भी ट्रैवल कर सकते हैं। और बोर्डम एक रीजन है और आज भी शायद अरे बोर हो रहे हैं, चलो कहीं जाते हैं। हाँ, अब हमारे लिए तो ये कि चलो रूटीन लाइफ से अलग बोर हो गए जा रहे हैं, लेकिन कई कहानियों में ऐसा होता है ना, एक राजा था, जंगल जा रहा था, शिकार के लिए निकला था, तो मतलब शिकार उसका वो हो गया। एक राजा था, जंगल जा रहा था, फिर उसको महात्मा मिल गए, फिर उसने ज्ञान लिया, दीक्षा ली एक्सेट्रा, वो इसका रीजन हो गया। जैसे भगवान बुद्ध का भी ऐसा ही राक्षस था और वो ज्ञान की खोज में रियलाइजेशन और नॉलेज गेन किया। शंकराचार्य 4 जो पीठ है उसके पहले उन्होंने पूरा भारत घूम लिया था। सही है। तो दैट व्हाट द थिंग इज, लोग यहाँ भाई ट्रैवल कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन तो इससे आता है कि व्हाई डू पीपल हैव टू ट्रैवल, एंड बोर्डम इज ऑफ कोर्स, बट दैट शुडंट बी द दैट शुडंट बी द रीजन टू ट्रैवल। हाँ, तो व्हाई शुड पीपल ट्रैवल, उस पे हम आते हैं। तो ट्रैवलिंग मेरे लिए वन ऑफ द रीजंस आई फाइंड, एंड आई थिंक मेनी पीपल शुड फाइंड इंटरेस्टिंग, इज कि ट्रैवल जो है वो हमको हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जाता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। और वो हमको अलग अलग क्विजीन, खाने के बारे में बताता है, कल्चर्स के बारे में बताता है, और हमको रियलाइज करवाता है कि दुनिया कितनी अलग है और कितनी बड़ी है। ट्रूली इट इज अमेजिंग। तो ट्रैवल जो होता है कि दैट, और आजकल हम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के बारे में जो बात करते हैं, आई थिंक ट्रैवलिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न। तो अगर हम देखें तो ट्रैवलिंग इंक्रीजेस आवर नॉलेज, हमारा जो हम ब्रॉडन द पर्सपेक्टिव, विजन बोलते हैं, ब्रॉडन करता है हमारा पर्सपेक्टिव है। बहुत सारी लोगों के बारे में, अलग अलग लोगों के बारे में अलग अलग चीज़ें मालूम पड़ती हैं, उनके न्यू कस्टम्स मालूम पड़ते हैं, अलग हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो कैसी स्थितियों में रहते हैं। वो हमको एक अलग नया दृष्टिकोण मिलता है देखने का उनकी जिंदगी के बारे में, और पर्टिकुलरली अपने बारे में, हमारी लाइफ के बारे में। सो ऑफ कोर्स आई थिंक जब हम कहीं जाके ट्रैवल करते तो हमें, जैसे लोग काशी जाते थे या वहाँ जाते, तो एक बुरी आदत हमको जो पहले के जमाने, एक बुरी आदत छोड़ने का, चेंज करने का, और एक अच्छी आदत अपनाने का हमको ये भी प्रयास करना चाहिए। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन टू ट्रैवल। आपने भी अभी ट्रैवल किया, मैंने भी ट्रैवल किया, तो आप आपके ट्रैवल के बारे में, आप गए थे केदारनाथ, सब गए थे, चारों धाम, और मैं लेह लद्दाख गई थी, हिमालय। वैसे मैंने बोला ना कि बिगिनिंग में हम दोनों जी अलग स्थान था, लेकिन जो सोर्स था वो एक था, दैट वाज हिमालय। तो उसके बारे में बिल्कुल मधु मैडम आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी किया होगा कि बहुत वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट लाइफ है उनकी, फिर भी बहुत खुश, सेटिस्फाइड, और हर बार स्माइल मुंह पे, अपना स्वागत भी इतना अच्छे से करते हैं। तो वो एक उनसे सीखने को मिला। फिर मुझे ऐसा लगता है आपने भी एक्सपीरियंस किया, मैंने भी किया, कि हिमालय जो है ना वो हमारी परीक्षा लेता है, हमारे हर कदम पर आपके पेशेंस की, आपके करेज की। और हिमालय का हर पत्थर मुझे लगा कि एक कहानी बताता है, कुछ ना कुछ कहानी निकल कर आती है। और जैसे आपने बताया कि रोड जो है, एक तरफ हिमालय और दूसरी तरफ खाई है, नदी है, तो नो डाउट हम बाहर जाते हैं, आपने जैसे बताया कि फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो फ्रीडम जो रोड पे जाते हैं ना, एक तरफ खाई और एक तरफ इतना बड़ा पहाड़, तो मन में थोड़ा सा एक डर भी आता है। तो दैट इज व्हाट थिंग वी कैन लर्न, कि फ्रीडम जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो,
where you will be there very safe. Instructions follow नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है. Problem होता है. तो वो फ्रीडम का रिलेट किया मैंने वहाँ पे हाँ. कि फ्रीडम ऑलवेज कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो खड़ा है हिमालय, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा रहा है हमको. वो मुझे लगा ऐसे. राइट. एक किस्सा मैं बताना चाहती हूँ. हम लोग जब लेह से निकले थे नुब्रा वैली के लिए, हमने ना जितने वेदर हमको मालूम भी नहीं थे, हमने सब वेदर एक्सपीरियंस कर लिए. चाहे वो सनशाइन हो, चाहे बारिश हो, चाहे हेल स्टॉर्म हो, चाहे स्नोइंग हो, चाहे सैंड ड्यून्स देखे हमने सैंड स्टॉर्म देखा. मतलब इतना सैंड स्टॉर्म था कि हमको सामने का नहीं दिख रहा था. जोरों से बारिश, जोरों से हवा. हमें लगा था कि हम टेंट में बैठे थे और हमने बोला अरे रात को तूफान आया. बोला नहीं, हवा चल रही थी. वो हमारे लिए तूफान था, उनके लिए हवा थी. और एक और एक्सपीरियंस मेरा था चांगला पास में. वहां पे पूरी स्नो जमी हुई थी. तो मैं गई, हमें बड़े मजे से जा रही थी. तो जब तक मेरे थोड़े पाँव शू अंदर जा रहे थे, आई वॉज कंफर्टेबल. जैसे ही वो मेरे नी के पास आने लगा ना, मैं तो वहां से पीछे भागी. और फिर मुझे एकदम ख्याल आया कि अरे मतलब ये बेचारे हमारे जो सोल्जर्स हैं, वो लोग नी डीप स्नो में कैसे एक दिन नहीं, हम तो 2 हफ्ते में बैंड बजे. मतलब माय रिस्पेक्ट फॉर देम वेंट लाइक 20,000 फोल्ड्स, आप बोल सकते. मतलब कैसे वो लोग गुजारते होंगे. सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स. तो बस सेम जैसा है कि हम लोग जब केदारनाथ गए थे तो वहाँ ठंडी बारिश सब कुछ एक साथ था. लेकिन मैं एक वो एक्सपीरियंस है ना, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है. और साइंस के लिए भी एक चैलेंज है, मिस्ट्री है हमारे लिए भी, कि वो जो मंदिर है इतने हजारों साल पहले जिन्होंने भी बनाया था, किसने बनाया हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है. लेकिन जो साइंटिस्ट बताते हैं वो हजारों साल पहले बांधा है किसने. आपको आश्चर्य होगा, मेरे को भी आश्चर्य हुआ कि जो पत्थर यूज़ किया गया है वो पत्थर आजू बाजू के कई पहाड़ों में मिलता नहीं है. तो वो वहाँ तक लेके जाना कैसे लेकर आया, फिर वो कैसे बांधा और एक विशिष्ट दिशा में उसको बांधा है. दक्षिण मुखी मंदिर है, इसीलिए वो बचा. क्योंकि जो विपदा आई थी 2013 में 16 जून में, जो बहाव पानी का था वो इतना तेज था. अगर वो दक्षिण मुखी मंदिर नहीं होता है, पूर्व और पश्चिम नॉर्मली होता है, अगर वो होता तो शायद वो मंदिर नहीं बचा. उस जमाने में शायद उन्होंने बांधने वालों ने ये सोचा होगा. फिर जो बात है कि वो जो शिला की बात आती है, जो पत्थर आया है बहाव के साथ, वो एग्जैक्टली उसी विड्थ का है जितना वो मंदिर का विड्थ है. और वो बहाव के साथ आया और मंदिर के बिल्कुल करीब आके वो रुक गया. वो ऐसा टकरा नहीं गया. वो एक मिराकल है मंजू. मतलब मैं तो देख के ऐसा लगता है कि मिराकल है और एक मिस्ट्री है कि हम साइंस की दुनिया में रहते हैं और आज भी उसका आंसर हमारे पास नहीं है. बिल्कुल हम तो नतमस्तक हो गए वहाँ पे, भगवान के सामने बोलो या आप जो सुप्रीम पावर है नेचर के सामने बोलो, कि क्या सही में वो एक्सपीरियंस बोल ही नहीं सकते. हाँ, ये इस पहाड़ों को भी देख के, वो इतने विशाल पहाड़ होते हैं, उनको देख के लगता है कि पता नहीं, वो दैट मोमेंट यू कैन डिस्क्राइब. हाँ, एक मुझे लगता है कि एक रूल जो पर्वत बता रहा है हिमालय, कि आप मुझे छेड़ो मत, मैं आपको छेड़ूंगा नहीं. हाँ, आप मुझे छेड़ोगे तो मैं आपको छेड़ूंगा. सही बात है. चलिए, इसके साथ ही हम थोड़ा सा रैप अप करते हैं आज का प्रोग्राम. तो आज हमने ये जाना कि अब ट्रैवलिंग तो बहुत कॉमन हो गई, हम कहीं पर भी 2 दिन में पहुंच जाते हैं. तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सबका कि इस वक्त में टेक्नोलॉजी का, कि हमको ये सब मिल रहा है. बट ऑफकोर्स जैसे मैडम ने कहा कि ट्रैवलिंग कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड ऑफकोर्स ड्यूरिंग ट्रैवलिंग वी हैव टू लर्न दैट वी हैव लर्न फ्रॉम आवर हिस्ट्री. कि क्योंकि जैसे रोमन्स हो या एशियंस हो, उनने ट्रैवल किया है और उन्होंने वो डॉक्यूमेंट किया. इसके लिए आज हमें मालूम है कि क्या क्या हुआ था उस वक्त में, क्या क्या हुआ था. तो ट्रैवलिंग इज टू लर्न, एक्सप्लोर लोकल हिस्ट्री, आर्ट, और सो वी ऑल शुड बिकम ट्रू कल्चर एक्सप्लोरर्स. हमको कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहिए कहीं पर भी जाए. एंड द लास्ट थिंग आई वांट टू से इज कि ट्रैवलिंग इज द बेस्ट education you can get for your money. It's value for money. Money cannot buy, any going to the school. But I think when you travel, it is the best education money can buy. Traveling helps us in determining the history of any country. Yes. So we all should travel.
और हिस्ट्री के बारे में हमारी मैडम का एक बहुत फेमस कोट है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा नहीं है कि जैसे कि बताया जाता है कि जो देश अपना इतिहास भूल जाता है उसका भूगोल बिगड़ता है। तो मैं और एक ऐड करना चाहूँगी कि ट्रैवल करने से कनेक्ट करते हैं हम अपने आप से, लोगों से, नेचर से, सभी के साथ, एंड दैट इज व्हाट द लर्निंग इज अबाउट ट्रैवलिंग। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच हमारे प्रोग्राम को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और आपको हमारे ये प्रोग्राम अच्छे लगे तो ज़रूर कमेंट करिए। आपके थैंक यू वेरी मच, हमें मोटिवेशन देते रहेंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।